आज की राजनीति का एक बहुत बढ़िया और मजेदार पहलू है कि कोई भी नेता किसी भ्रष्टाचार या किसी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार होता है तो उसको ऐसे इनोसेंट करार दे दिया जाता है जैसे एक छोटा सा बबुआ बउआ वो इनोसेंट होता है, उसको जबरदस्ती डांट फट करके बैठा दिया जाता है। अरे हमने ये तो गलती ही नहीं किया था, ये तो विपक्ष की राजनीति है, ये तो विपक्ष हमको मिटाना चाहता है। अरे भैया ईडी को अपना काम करने दो, ईडी थोड़ी ना चुनाव लड़ने गई थी, चुनाव लड़के थोड़ी ना आई है, वो तो प्रशासनिक अधिकारी है, उनको उनका काम करने दो। आज हुआ क्या अल्टीमेटली, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे वो जमीन के घोटाले में गिरफ्तार हो गए। 36 लाख का जो कैश मिला वो तो उनके खून पसीने की कमाई है। बीएमडब्ल्यू अलग से उनके जो है वो कहीं टपक गया होगा पसीना टपक से, तो बीएमडब्ल्यू कार निकल आई। भैया वो सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, मुख्यमंत्री बड़ी मेहनत का काम होता है। सारे सूबे से एक एक पैसे को जो है जो की तरह नोच नोच करके चूस चूस कर करके और अपने पास इकट्ठा करना ये कोई आसान काम थोड़ी ना है। अब भैया हेमंत सोरेन हो गए हैं गिरफ्तार। अब गिरफ्तारी उनकी कैसे हुई है कि वो तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनसे पहले इस्तीफा लिया गया। अब वो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं, हेमंत सोरेन जो है पहुंच गए हैं ईडी की गिरफ्तारी के अंदर। अब भैया ईडी की गिरफ्तारी हो गई है तो सारा विपक्ष में खलबली मच गया है। अब काहे मच गया है कि अब लोकसभा को चुनाव आने वाला है, अरे इनके फेवर में तो माहौल बन रहा है। अब ये हमको भ्रष्टाचारी का वो कर रहे हैं, तो अब भैया ये सारे बुद्धिजीवी एक एक करके और निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं? जैसे बरसात होने के बाद में, बरसात में जब उमस होती है ना जमीन के अंदर, तो उमस के बाद में सारे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू एक एक करके फन निकाल निकाल करके आते हैं बाहर और कहते हैं भैया ये तो बड़ा गजब हो गया, बरसात कैसे हो गई, तो सारी बरसात हमारे खिलाफ हुई है। अब ऐसे ही भैया एक एक करके सारे विपक्ष के बड़े दिग्गज और गद्दावर नेता अपने अपने बयान दे रहे हैं। अब सबसे पहला बयान किसका आया? राहुल गांधी जी का आया। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं। अब भारत जोड़ो पे वो भारत को तो पता नहीं उनका न्याय जोड़ रहे हैं नहीं जोड़ रहे, लेकिन उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं धीरे धीरे करके कन्नी काट रहे हैं। अब काहे काट रहे हैं? अब भैया तुमसे तो एक चुनाव नहीं जीता जाता, तुम्हारे दम पे तो पार्टी निकलती नहीं है, जो क्षेत्रीय नेता है वो अपनी सीट भी तुम्हारे नाम पे कर दे। मतलब ये है कि भैया सब कमाओ और सब कमाई अब से अपना अपना एक बड़का हिस्सा निकाल करके हमारे खाते में डाल दो। तो हम चुनाव लड़ने काहे कि हम कांग्रेस पार्टी हैं और वो भी कांग्रेस पार्टी के हम जो है उत्तराधिकारी हैं। हाँ, राज तो हमारा ही है, हिंदुस्तान तो तुम्हारा ही है। अरे भैया कुछ काम धाम कर लो, चुनाव लड़ना तुम्हारे बस की नहीं है तो काहे लड़ रहे हो, काहे लोकसभा का चुनाव खराब कर रहे हो। रही बात हेमंत सोरेन की, तो भैया उसको तो सारी विपक्षी पार्टियां तो ऐसे बता रही हैं जैसे किसी बबुआ को जो इनोसेंट सा होता है, दुधमुहा बच्चा होता है, वो तो भैया बस उसी के जैसे ही है कि उसको डांट के जबरदस्ती वो कर दिया है कि भैया तुम ये बोल दो, ऐसा हमने बोल दिया, तुमने ऐसे किया है। वो मान लिया बेचारा जो है उसको तो फंसाया जा रहा है, वो तो बहुत ही निर्दोष है, दूध का धुला हुआ है। दूध छोड़ो महाराज, गंगा जल का धुला हुआ है। हाँ, वो तो निकालता भी गंगा जल होगा जिस हिसाब से विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, है ना। अब जो 36 लाख रुपए का कैश मिला है वो कैश क्या है भैया? उसकी खून पसीने की कमाई है। वो झारखंड जैसा राज्य जो महाराज बनाया इसीलिए गया था कि उसका विकास हो सके, प्राकृतिक संसाधन है उसका जो है उपयोग करके, और छोटा थोड़ा सा लिमिटेड एडिशन जिसको बोलते हैं ना, ऐसे करके उसका राज्य बनाया गया था कि ताकि इसका पूरे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था, चलो झारखंड एक अलग बनाते थे, विकास हो जाएगा। भैया झारखंड का विकास हुआ कि नहीं हुआ? वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, गरीबी रेखा से नीचे का क्षेत्र है, तो है विकास किसका हुआ भैया? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं जो हेमंत सोरेन जी, भैया इनकी तो चांदी निकल आई। अब इनकी चांदी हो गई, इन्होंने दोनों हाथों से दोनों पैरों से समेटा इन्होंने। अब समेटने में तो भैया इनके पैर भी हाथों का काम करते हैं, इनको कहीं चलने की जरूरत भी नहीं पड़ता है भैया, वो बैठे बैठे सब समेट लेते हैं। हाँ, जब पकड़ में आ जाते हैं खूब खाते हैं दबा के, जब पकड़ में आते हैं अरे भैया सीबीआई को तो हमारे पीछे लगा दिया, ईडी को हमारे पीछे लगा दिया। अरे भैया तुम्हारी कौन जन्मजात दुश्मनी है का है? अच्छा, ओ भैया वो तो ईडी को तो ऐसे देखते हैं, ईडी और सीबीआई को तो विपक्ष में जो भी पार्टी बैठी होती है, कोई अगर कोई वो अपना काम कर लिए तो वो तो ऐसे बोलते हैं जैसे भैया ये हम तो जो है
बड़े भोले भाले थे, ये तो सांप और नेवले की लड़ाई हो गई भैया, विपक्ष की पार्टियां खत्म कर रही हैं। अब भैया राहुल गांधी जी का बयान आया, सबसे बुद्धिजीवी प्राणी हैं इस धरती में पाए जाने वाले, बहुत दुर्लभ प्रजाति के, ठीक है। अब उनका बयान क्या है, बहुत सोच समझ के उन्होंने बहुत निष्कर्ष निकालने के बाद में वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये जो सीबीआई, ईडी और आईटी डिपार्टमेंट है ना, ये विपक्ष विरोधी विपक्ष मिटाओ सेल का काम कर रही है, बीजेपी के प्रोपेगेंडा पे काम कर रही है। अब उनसे गलती कहा होगी, भैया जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको रोक दिया आपने, ये काम आपका थोड़ी ना है। अरे भैया ये काम विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, ये सब आपस में कर लेंगे ना, कि अब जैसे मान लिया 100-200 करोड़ रुपए हम खा लिए, तो दूसरा वाला बहुत ईमानदारी है इनमें, ये फिर रोक देते हैं, भैया तुम 100-200 करोड़ रुपए खा चुके हो, अब हमारी बारी है, थोड़ा सा हमको भी कुछ कर लेने दो, हम भी आए हैं पॉलिटिक्स में, चुनाव लड़ करके गली गली घूमे हैं भैया, हाथ जोड़ जोड़ करके वोट मांगे हैं, थोड़ा सा 200-400 करोड़ 600 करोड़ हमको भी कर लेने दो भैया, वो हमारे घर में भी बीवी बच्चे बैठे हुए हैं खाने कमाने के लिए, है ना। तो वो सारा हो गया। अब हेमंत सोरेन तो इधर चढ़े हुए ईडी के हत्थे, आप भैया उनकी जो है धर्मपत्नी जी जो है उनका नाम उछल रहा बड़े जोर शोर से। भैया हम कल तक तो हम सिर्फ कल्पना चावला को जानते थे, ये कल्पना सोरेन कैसे रातों रात जो है इतनी फेमस हो गई, काहे फेमस हो गई, काहे से वो हेमंत सोरेन की पत्नी है, हेमंत सोरेन के बाद जाने के बाद में उनको तो उनका मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, अब मुख्यमंत्री तो नहीं बन पड़े, पर हाँ इतना फेमस जरूर कर दिए कल्पना सोरेन का, अब जो है इस बार नहीं तो लोकसभा चुनाव के बाद में अगर इनकी पार्टी आई तो चुनाव जीतेंगे। भैया ये 5 साल सिर्फ यही किए कि 5 साल पूरा होने के बाद में जब चुनाव आए तो भैया लोगों को बांटने के लिए, चुनाव जीतने के लिए फंड इकट्ठा हो सके। ये बिल्कुल निर्दोष प्राणी है, इनका कोई दोष नहीं है, दोष सारा का सारा ईडी का है, सीबीआई का है। अरे भैया आपको सरकारी नौकरी मिली है तो आप अपना बैठ के काम करो, काहे नेताओं को परेशान कर रहे हो भैया, है। एक तो वैसे देश नहीं चल रहा, ऊपर देश चलाने वालों को तुम चलने नहीं दे रहे हो रोड में, बताओ। अच्छा खासा मुख्यमंत्री था कल तक बेचारे से इस्तीफा लेकर के, और उसको जो है गिरफ्तार कर लिए हो। अरे राजनीतिक कैरियर है उनका भैया, वो नौकरी है उनकी, रोजी रोटी, समाज सेवा नहीं करेंगे तो दोबारा आ जाएंगे, बहुत कमजोर हो जाएंगे वो। हाँ समझा करो बात को। नहीं, जनता जिनके भेजी है भैया, उनको जनता बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, जनता को भैया ऐसे ही बड़गला के रखते हैं कि भगवान जाने ये कौन सी घुट्टी पे लाते हैं कि जनता इनको वोट देती है, भैया तुम ही हो हमारा सब कुछ, ठीक है। दोबारे नहीं आते झांकने के लिए, हाँ सही सुन लो एक बात को, ये दरवाजे नहीं जाते हैं ये दोबारा जो है चुनाव जीतने के बाद में, 5 साल तक वो सिर्फ अपनी व्यवस्था में लगे रहते हैं। जब आते हैं यार अब तो लगता है चुनाव आने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार से फंड आना बंद हो जाए, चलो 4-6 महीने की मेहनत कर लेते हैं, फिर तो 5 साल की नौकरी पक्की है अपनी। अब भैया विपक्ष की सारी पार्टियां एक थे, कांग्रेस कि चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अरे भैया आपने घर परिवार का नहीं पता होगा, बीवी बच्चों ने खाना खाया है कि नहीं खाया, परिवार में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, अरे उनको गिरफ्तार कर लिया तो भैया सब उनके पीछे पड़े हुए हैं। अरे तुम आपस में इतनी जल्दी तो यार ये स्कूल में हमारे दोस्तों के बीच में लड़ाई नहीं होती थी जितनी जल्दी ये अलग अलग हो जाते हैं, इनका तो कुछ पता ही नहीं चलता है। हाँ कल तक ये सारे एक साथ बैठ कर ये इंडिया अलायंस था, अब एक इंडी अलग हो रही है, टिंडी अलग हो रही है, भटिंडा अलग हो रहा है, पटियाला अलग हो रहा है, भैया सब ये अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बंगाल दीदी जी अपना चुनाव लड़ रही हैं, यूपी के भैया अलग अपना चुनाव लड़ रहे हैं, सब अपना अपना स्टेट संभाल अपना अपना कर रहे हैं। नीतीश बाबू तो पहले साइड हो लिया, भैया हम कुछ नहीं करते, वो तो हम जहां से आए थे वहीं आ गए। अरे महाराज बहुत ज्यादा दल बदलू हो, इतना यू टर्न तो साला दिल्ली और एनसीआर की गलियों में नहीं होता जितना तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा है, और कौनो शर्म नहीं होता भैया इनको, राजनीतिक पार्टियों को। गप दे ठुमका चाट ले। अरे भैया हाथ साफ है हमारे, देखो, हाँ चाहे बैठा के अनुष्ठान करवा लो, इतना साफ हाथ है। अच्छा हम तो तुकबे नहीं किए, हम तो ऐसे किए थे, बस हम ऐसे कर लिए। हाँ भैया जो थूक के चाटने पोछने वाला तो बात ठीक है भैया, ये तो चाटने और पोछने का दोनों का काम में महारत हासिल है। आज कुछ कर दो कल कुछ और है, आज अपना बच्चा है भैया, हमारे 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 लड़की 2 लड़के हैं भैया, कल कह देंगे ये तो पता नहीं भैया, ये तो विपक्ष वालों की चाल है, पता नहीं कौन दे गए हमारे नाम पे करके रजिस्ट्री करवा गए बच्चों की। हाँ हम तो अविवाहित है भैया, ऐसे यूटर कर लेते हैं, 3 दिन के बाद खुद कहेंगे भैया हमारे भी बच्चे को 3 ठो लड़का और 2 ठो लड़की है, वो तो भैया भूखों मर रहे हैं, उनका रोजी रोटी के लिए सवाल है भैया, हमको तो भ्रष्टाचार करेंगे, हम तो आएंगे। और भैया करिए, जनता जनार्दन
कुछ महीनों के बाद में लोकसभा के चुनाव है, थोड़ा सा आप वो देख लीजिएगा इस बार। वैसे तो बहुत कठिन काम है, देखने सुनने का काम आपको तो है नहीं है, आपको तो वोट दे देना है। 1500 पौवा आधा मिल गया, उससे भी वोट दे देंगे। ये तो कोई डरा धमका दिया। बाकी देख लीजिएगा इस बार अगर बन जाए कैसे। ये पैसा उनका नहीं है, पैसा तो अपने लोगों का है, समझिएगा बात को थोड़ा सा, है ना। हेमंत सोरेन जी थोड़ा सा कम करिएगा, अगली बार निकल के आइएगा तो थोड़ा सा कुछ पुराने धुले पाप हो तो निपटाइएगा। सभी नेताओं से कह रहे हैं भैया हमारा पैसा है, हमको हमारे वैसे गरीबी है, और गरीब हमको ना करो, है ना। थोड़ा सा देश बढ़ेगा, थोड़ा सा पीछे पीछे हम थोड़ी से बढ़ जाएंगे, लेकिन ना भैया तुम पहले अपने देखियो, देशों को पीछे छोड़ते हो। हम तो है ही पहले इनसे नीचे। हाँ तो कोशिश करियो, थोड़ा सा कोशिश कर लीजिएगा। और भैया हम तो आम जनता हैं। वैसे तो तुलसीदास जी ने कह दिया भैया को नृप होए हमें का हानि, लेकिन सही पूछो तो हानि तो सिर्फ हमारे हमरे है। हम और आप भैया आम जनता हैं। हम और हमारा और आपको सिर्फ इतने जागरूक किया जाता है कि भैया वोट देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो पहले आके लपक लिया उसका वोट उसके नाम पे और सरकार बना लिया, फिर उसके आगे हमको आगे शिक्षित ही नहीं किया गया भैया कि वोट देने के बाद भी जब सरकार बन जाती है तब हमारा क्या दायित्व है। ना हम पूछ सकते हैं, ना हम कह सकते हैं, ना हम खड़े हो सकते हैं। जो घर आके हाथ जोड़ते थे भैया उनके सामने जब उनका काफिला निकले तो रोड में खड़े हो जाओ और तुम्हारा नजरों न जाएगी उनके ऊपर जो है कि वो भी को खड़े थे भैया वो फलाने गांव के फलाने दादू हैं, वो खड़े हैं, देख लेना तुमको तो पहचानते नहीं है। पहचाने के कब? 4.5 साल के बाद, जब आचार संहिता लागू होने वाली होगी, चुनाव होने वाले होंगे, तब भैया पहचाने तुमको काहे से कि अगली बार हमको फिर वोट चाहिए। वोट ऐसे चाहिए भैया, रोजी रोटी का सवाल है। अब जिसके 1500 जो अंदर करने की आदत पड़ गई है वो तो कहाँ काम चलेगा इतने में, है ना। तो सब अपनी अपनी बात है भैया, सबकी वित्तीय स्थिति तो सुधर रही है देश की, और हमारी तो खैर भगवान ही मालिक है। थोड़ी बहुत ये है, देश बढ़ जाता तो हम भी खुश हो जाते हैं भैया हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमको तो वैसे ना देश के बढ़ने से बढ़ना है, न बिना देश के बढ़ने से खैर बढ़ना ही नहीं है, कोनो सवाल ही नहीं पैदा होता है। समझ लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग भी, मतदातागण, देश के नागरिक, ठीक है। विपक्ष वालों भैया थोड़ा सा ईडी वालों को भी अपना काम करने दो। उनको भी महीने का अपना वो बनाना होता है कि भैया सैलरी ले लो तो कुछ काम नाम किया कि नहीं किया तो थोड़ा सा कर लेने दो यार। तुम लोग तो वैसे कुछ नहीं होता है, आज जाएंगे 1-2 दिन में 4 दिन में बेल पे रिहा हो जाएंगे। वैसे भैया ईडी के ऊपर भी केस इन्होंने ठोक दिया हाई कोर्ट में, है ना। हम लोग निपटारे तो जो है 2-2, 3-3 पीढ़ियों में नहीं होते भैया, इनका तो रातों में सुनवाई हो जाएगी। इनके और आतंकवादियों की तो भैया बड़ा ऊंची पहुंच है, रात में कोर्ट खुल जाते हैं, 2 दिन में फैसला आ जाता है। बाकी तो भगवान ही मालिक है, हमको तो बस वही है झटका सिंह का, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती है तो बस तारीख। और देखिए आज की तारीख, मुख्यमंत्री थे कल तक, आज की तारीख में ईडी के गिरफ्तार हो चुके हैं भैया। हिसाब किताब दो अपना। उधर भैया तेजस्वी यादव भी है, उनको भी जो है लैंड फॉर जॉब क्या है वो घोटाला जो किया भैया, हमको तो इतनी अंग्रेजी नहीं आती है, जमीन के बदले में नौकरी दिए हैं, है ना। सही है भैया, सब अपना अपना कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं भैया अगली बार पकड़ने के पहले थोड़ा बहुत इधर भी सरकार देना। 2-4 गड्डियां हमारे पास आ जाएंगी तो थोड़ा सा 2-4-6 महीने का राशन हमारा भी आ जाएगा। आपका अगर पकड़ा जाएगा तो सभी कुछ पकड़ा जाएगा, हमारा तो पूरा घर खाली पड़ा है, आपके घर में धरने की जगह ही नहीं है तो पकड़ा ही तो जाएगा ही। साला मोहल्ले के चौराहे से कोई खड़ा होकर आपके घर के अंदर देख लेगा तो कितना भरा पड़ा हो पहले से पता कर लेगा। और रखना हो तो कुछ हमारे घर में आके रख जाओ, साला ऊपर छत से चूहा गिरे तो मर जाए, बिल्ली गिरे तो मर जाए, है। दूर दूर तक जो सूरजमदर्शी लगा के देखो भैया कुछ नजर नहीं आएगा, तो थोड़ा सा इधर रख दो, जहां भरा वहां और भरोगे तो चौराहे से खड़ा होकर कोई भी देख लेगा ना, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई आई हो। फिर उनकी क्या गलती, जब उनको दिखाई देगा तो छोड़ेंगे नहीं, उनको भी तो अपनी नौकरी करनी है। तो भैया थोड़ा सा समझ के कोशिश करिए, हमारा भी ध्यान रखिए, हम तो आपका रख ही रहे हैं हर बार। नमस्कार, जय हिंद।